नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी महाभारत की, जो शायद आपने सुना भी होगा। इसी के कारण शायद महाभारत का युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए सुनाते हैं ये कहानी। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है दोस्तों, जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीर हरण भी महाभारत की ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए एक आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। दोस्तों, आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, माता कुंती हर चीज़ को उनसे ये बोलती थी कि पांचों भाई आपस में बांट कर खा लो या फिर बांट लो, ये बोलती थी बिना देखे। उस दिन भी ऐसा ही कुछ एक घटना घटी। उन्होंने कहा माँ देखिए, लेकिन माँ ने नहीं देखा और कहा कि पांचों भाई आपस में बांट लो। यही उनके लिए एक पत्थर की लकीर होती थी। तो श्री कृष्ण ने भी एक राय दी कि तुम्हें सबसे शादी कर लेनी चाहिए। तो उस दिन से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होगी। दोस्तों, एक बार की बात है दोस्तों, जब पांचों भाई में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडवों उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में से सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों से यानी पांडवों से वो काफी जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी थी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे, और शकुनी ने अपने जीजा श्री और अपनी दीदी को भी ये बात बताई कि दुर्योधन जो है वो नाराज है। वो ये चाहता है कि यहाँ पे पांडवों को बुलाया जाए और यहाँ पे चौसर खेला जाए। तो ये बात को जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने मना किया, समझाया दुर्योधन को, लेकिन उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा करके ये उनको कहा था। तो वो पुत्र मोह में उन्होंने ये चौसर की सभा बैठाई थी और पांडवों को निमंत्रण भेजा इस बात के लिए कि आज चौसर की सभा बैठाई जाएगी जिसमें उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर विदुर उनके पास गए, पांडवों के पास, और वो वहां से आ गए। उन्होंने कहा इस पर मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, ये आपका निर्णय होगा कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। तो वहां से विदुर आ गए। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे दोस्तों। और पांडवों के आने पर चौसर का खेल प्रारंभ किया गया। पांडवों को यह अंदाजा भी नहीं था कि दुर्योधन की तरफ से उसके कपटी मामा शकुनी खेलने वाले हैं। इस खेल को वो दुर्योधन के साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन अब सभा को और चौसर के खेल को पांडव टाल भी तो नहीं सकते थे दोस्तों। खेल प्रारंभ किया गया। शकुनी मामा ने पांडवों को छल कपट से हराना शुरू किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना राज्य दांव पे लगा दिया। उसके बाद वो इस राज्य को भी चौसर के खेल में हार गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया। वो ये बाजी भी हार गए दोस्तों। मामा शकुनी के कपट से इस गेम को भी वो हार गए। अंत में जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं था दोस्तों, कर्ण ने भरी सभा में ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर भरी सभा में बैठे सारे महापुरुष लज्जित हो उठे। विदुर के ये सुनते ही विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, आप इनको समझाइए और इस खेल को यहीं पे खत्म कीजिए, क्योंकि अब खेल खत्म हो चुका, अब किसी पे किसी का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, दुर्योधन इस बात को नहीं माना और कर्ण ने कहा अभी मृगनंदिनी यानी द्रौपदी बाकी है, उसको दांव पे लगाया जाए। तो दोस्तों, संगत जैसी होती है वैसी इंसान की बुद्धि भी हो जाती है, बोलते हैं। उस समय युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बिना अपने 5 भाइयों से पूछे
और बिना द्रौपदी से पूछे उसको दांव पे लगा दिया, जबकि ये चीज़ एक अनर्थ भी है, अधर्म भी है दोस्तों। तो उन्होंने उस समय वो काम किया, लेकिन वो द्रौपदी को भी हार गए। अब दुर्योधन बोलने लगा कि अब जो द्रौपदी है वो मेरी दासी है। दुशासन को कहा कि आप सभा से जाइए और उसको लेके आइए, और अब वो उस पर किसी का अधिकार नहीं है, अब वो हमारी दासी है, यहाँ लेके आइए। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसने चौसर के इस खेल के बारे में उसको बताया कि 5 पांडव यानी तुम्हारे पति तुम्हें भी जुए में हार गए हैं। अब चलो, तुम पर ना तुम्हारे पतियों का अधिकार है ना तुम्हारा खुद का अधिकार है, इसलिए सभा में चलो। जब दुशासन के साथ द्रौपदी नहीं गई, उसने मना कर दिया, तो दुर्योधन ने फिर से कहा और जाओ और द्रौपदी को भरी सभा में बाल क्रीड़ा और घसीटते हुए लाए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन फिर से द्रौपदी के पास गया और सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही रमणीय और पतिव्रता स्त्री थी दोस्तों, इसलिए उसने दुशासन के साथ चलने से फिर से मना कर दिया। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे उसके कक्ष से बाहर लाया और उसको खींचते हुए घसीटते हुए सभा में खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी और कहा कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। सभा में बैठे सभी आश्चर्यचकित हो गए दुर्योधन के इस कुकर्म पर, और सारे महापुरुषों का सर नीचे हो गया। द्रौपदी ने भरी सभा में सारे महापुरुषों को प्रणाम किया और कहा, आपके जो कुल की वधू है उसकी लाज का यहाँ पे धज्जा उड़ रहा है और आप लोग देख रहे हो, आप लोग इसको रोक क्यों नहीं रहे हो। लेकिन आज ये महापुरुष भी राजा के होते हुए वहाँ पे कुछ ना बोल सके। पर आज धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में डूबे थे दोस्तों, क्योंकि दुर्योधन ने उनसे पहले ही कहा था अगर वो पांडवों के साथ उन्हें चौसर नहीं खेलने देंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र आज चुप होकर ये सब होता अपने समक्ष सुन रहे थे। अतः दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ में लिया, द्रौपदी ने अपने को असहाय समझकर श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। दोस्तों, अगर भक्त सच्चे हृदय से अपने ईश्वर को पुकारता है और अपने विश्वास को पुकारता है तो उसकी वो पुकार उसके ईश्वर जरूर सुनते हैं दोस्तों। कृष्ण अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते, भक्तों का उन पर बने विश्वास को डगमगाने नहीं देते दोस्तों। द्रौपदी की करुण पुकार जब श्री कृष्ण ने सुनी, उन्होंने द्रौपदी की उन्नति वहीं से शुरू कर दी। जब दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था तो यानी उसकी साड़ी जो बढ़ती ही जा रही थी, जब दुशासन पूरी कोशिश के बाद चीर हरण नहीं कर सका, अंत में वह थककर हार गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका, तो दोस्तों उस समय श्री कृष्ण ने न केवल द्रौपदी को लज्जित होने से बचाया, बल्कि पूरे नारी जाति के लिए एक उदाहरण पेश किया, भक्ति का एक उदाहरण पेश किया दोस्तों। और कहा जाता है महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, द्रौपदी चीरहरण। इसके बाद ही इस युद्ध के बारे में सोचा गया ज़्यादातर, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे या फिर समझ पाए होंगे कि कैसे चीरहरण हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।